अभी हाल ही में अंबेडकर जी की जयंती थी, जो हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब की बार उनकी 135वीं जयंती थी। तो हम आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने किस तरह से स्ट्रगल भरी लाइफ को गुजारा है, और इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल को फेस किया है। और हम आप एक तरह से सही पूछिए तो पूरी मेहनत से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को जो बदला है वो एजुकेशन बल्कि शिक्षा से ही बदला है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने उद्देश्यों और अपने व्यवहार को हमेशा एक सही ट्रैक पर लेकर चला है, और बल्कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बात कही है जिसको हम आप अपने जीवन में उतार कर अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हमारा आपका ऐसा हाल है कि हम आप किसी भी काम को लेकर पूरी तरीके से सीरियस हो ही नहीं पा रहे हैं। तो हम आप प्लीज यूपीएससी को अगर लिए हुए हैं तो इसी को लेकर सीरियस हो जाए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि लोगों ने बड़े अच्छे से उनके जन्मदिन को या उनकी जयंती को बड़े ही जश्न के साथ मनाया। लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी एक सवाल करना चाहते हैं लोगों से कि क्या वो उनके उद्देश्यों और उनके आदर्शों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक तरह से आत्मसम्मान के बारे में बात कही है। तो आइए आज हम बात करते हैं आत्मसम्मान क्या चीज होती है। अंबेडकर जी ने जो बताया है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जी, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। उन्होंने क्या कहा कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर रहना अशोभनीय है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम आप उनके या अपने किसी के आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित हैं तो ये बिल्कुल अशोभनीय है। इसके साथ साथ आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। जी, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि आत्मसम्मान के साथ अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना होगा। इसके साथ साथ केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही, किससे, केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। जी, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कठिन और निरंतर संघर्ष से बल, विश्वास और मान्यता, ये तीन चीजें देखिए आप। पावर, इसके साथ साथ आप जो कहते हैं ये कॉन्फिडेंस या आप ट्रस्ट जिसे भरोसा भी कहते हैं, लोगों का भरोसा, पावर जिसे कहते हैं हम बल, और इसके साथ साथ मान्यता, तभी लोग मान आपको करेंगे। ये प्राप्त कब करेंगे, आप ये प्राप्त तभी करेंगे जब आप कठिन और निरंतर संघर्ष करेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन हमारे अंबेडकर जी ने कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा मनुष्य नाशवान है। उन्होंने क्या कहा, मनुष्य नाशवान है। जी, ये कहते हैं कि हर एक चीज जो है कि एक न एक दिन खत्म होने वाली है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। इसके साथ साथ परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी लाइन है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। वो क्या करेगा, अपने आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और इसके साथ साथ अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में इसका उपयोग करेगा। इसके साथ साथ किसी साहसी व्यक्ति के लिए, ये देखिए लास्ट लाइन है इसकी, कि किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी साहसी व्यक्ति के आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के लिए या इससे अधिक कोई भी अशोभनीय और चीज हो ही नहीं सकती। ये थी अंबेडकर जी की लाइन। तो इस लाइन पर हम आप जरूर चलने की कोशिश करें। तो आत्मसम्मान को हमें आपको कुछ इस तरह से जिंदा रखना है। कहते हैं कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, ये आप सुनते होंगे लोग कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो हम आप अपनी वैल्यू को जिंदा करें। इसके साथ साथ लोग जब देखेंगे कि आप लोग बड़े पोस्ट में पहुंच जाते हैं, इसके साथ साथ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं या बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, तो उनका क्या मामला हो जाता है कि वो छोटों का सम्मान करना भूल जाते हैं। तो ये हमारा आपका आत्मसम्मान का जो बात किया गया है अंबेडकर जी के द्वारा, उसे हम आप कभी न भूलें। और इसको आप हम या छोटे पोस्ट पर रहें या बड़े पोस्ट पर रहें या छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो या किसी भी सेक्टर में किसी भी हाल में हो, हम आप आत्मसम्मान के लिए पूरी जीवन भर संघर्ष करें। और ये खास करके उन छोटे तबकों के लिए मैं पूरी तरीके से कहना चाहूंगा कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए जरूर लड़ें। ये अंबेडकर जी भी कहे हैं और इस पर हम आप चलने की कोशिश करें।